अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स का इंट्रो लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो है आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम क्या होता है। लाइक जब भी कभी आप लोगों ने जो है कोई भी ईमेल मैसेज सेंड करना है, कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है, ठीक है, ये कोई भी आप लोगों ने प्रेजेंटेशन बनानी है, चाहे वीडियो गेम्स प्ले करनी है, लाइक डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई कंप्यूटर की सिंपल सी डेफिनेशन कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और ये आप लोगों ने बताते रहे कि हम लोग डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए, मैसेजेस वगैरह सेंड करने के लिए, ठीक है, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, शीट्स बनाने के लिए, प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, कि जो कंप्यूटर था उसको किसने इन्वेंट किया। ठीक है, जो फर्स्ट कंप्यूटर था हमारे पास उसको किसने इन्वेंट किया, चार्ल्स बेबेज ने। कब इन्वेंट किया, 1822 के अंदर। ठीक है, लेकिन ये क्या था, 1991 तक जो है वो बना नहीं था। उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आया, एलन टर्निंग। ठीक है, उसने क्या किया, कंप्यूटर साइंस को इन्वेंट किया और ENIAC के नेम से जो है उसने फर्स्ट कंप्यूटर बनाया। ENIAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये 1945 के अंदर बनाया गया था और ये दुनिया का पहला, आप कह सकते हैं कि क्या था, इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था। अगर मैं आप लोगों को इधर इसकी इमेज दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना बड़ा ये एक रूम था। ठीक है, और यह जो नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये एक ही कंप्यूटर था। ठीक है, मतलब कि एक कंप्यूटर पूरे रूम की स्पेस को ऑक्यूपाई करता था। ठीक है, उसके बाद जो मिरेकल लैन था वो दुनिया का पहला जो है पर्सनल कंप्यूटर था। ठीक है, इधर से अब आप लोगों ने क्या चीज़ अपने माइंड में रखनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया, चार्ल्स बेबेज ने। फिर उसके बाद जो है एलन ट्यूरिंग था हमारे पास, उसने कंप्यूटर साइंस को इन्वेंट किया और उसने ENIAC के नेम से जो है वो एक कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास इसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह हुए हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की लुक जो है वो ये रह गई। पिक्चर्स को जस्ट आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, उसके बाद जो दुनिया का पहला ट्रांजिस्टर कंप्यूटर था वो कहाँ पे बनाया गया, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में 1953 के अंदर। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर भी कहते हैं। ये इसकी इमेज आप लोग जो है ये देख सकते थे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है वो इन्वेंटेड पीसी, कि जो हमारे पास पीसी था उसको किसने इन्वेंट किया। ठीक है, फ्रैंक कोइस हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उसने हमारे पास एक पीसी इन्वेंट किया मिरेकल एन के नेम से। ठीक है, और ये दुनिया का क्या था, पहला पर्सनल कंप्यूटर था जो कि 1973 के अंदर बनाया गया। ठीक है, इट वाज नॉट अ कमर्शियल सक्सेस, लेकिन ये कोई भी कमर्शियल सक्सेस नहीं थी। मतलब आप कह सकते हैं कि मिरेकल एन के नेम से एक पीसी बनाया गया था, लेकिन ये कमर्शियली सक्सेस नहीं हुआ, बाद में जाके फ्लॉप हो गया। ठीक है, फिर जो दुनिया का पहला पोर्टेबल कंप्यूटर था, आप लोग देख सकते हैं उसकी लुक ये थी, इसका कीबोर्ड था और इसकी स्क्रीन का साइज़ जो है ये था। जैसे हम लोग CD या DVD ड्राइव वगैरह इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे जो है ये CD या DVD ड्राइव वगैरह जो है वो इंसर्ट की जाती थी। ठीक है, अगर आप दुनिया के पहले लैपटॉप की बात करें तो उसकी लुक ये थी, आप लोग देख सकते हैं, ये इसका कीबोर्ड है और ये इसकी जो है ये स्क्रीन है। अगर आप लोग इसको गौर से देखें तो कैसा लग रहा है, जैसे आजकल इस तरह के जो है हमारे पास कैलकुलेटर्स होते हैं, बिल्कुल वैसा। ठीक है, जो पहला फ्लिप फ्लॉप लैपटॉप था उसकी लुक ये थी। ठीक है, इन पिक्चर्स को आपने अपने माइंड में रखना है नॉलेज के लिए। ठीक है, जो दुनिया का पहला मैक था वो ये था। अब देखिए, जहाँ पे भी मैक का वर्ड आएगा आप लोगों ने समझ जाना है कि ये एप्पल कंपनी के डिवाइस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो है ये फर्स्ट मैक था। उसके बाद जो दुनिया का पहला टच स्क्रीन कंप्यूटर था वो ये था। ठीक है, तो इन पिक्चर्स को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, देन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज की। कंप्यूटर की क्या लैंग्वेज थी। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज थी हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज देखिए क्या होती है, बाइनरी लैंग्वेज कम्बिनेशन होती है 1 और 0 का। आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा स्टोर होता है, जो भी आप स्टोर कर रहे होते हैं इसके अंदर डाटा, वो 1 और 0 की फॉर्म में ही स्टोर होता है। ठीक है, तो ये इसकी बाइनरी लैंग्वेज है कंप्यूटर की। देन आ जाते हैं हमारे पास पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं। कंप्यूटर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अकॉर्डिंग आप अपने माइंड में रख लें, ये क्या होता है, कंप्यूटर को वो फिज़िकल पार्ट जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए आपके सामने आपका कंप्यूटर या लैपटॉप पड़ा है। कंप्यूटर के वो पार्ट जिनको आप लोग देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, वो सारे पार्ट्स क्या है, इसके हार्डवेयर पार्ट्स हैं। ठीक है,
अब आपका जो पीसी है अगर आप उसको ओपन करें, ठीक है, उसका केस रिमूव करें, उसके अंदर जो है हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, वीडियो कार्ड और भी बहुत सी चीज़ें जो है आपको नज़र आएंगी जिन्हें आप लोग टच भी कर सकते हैं। वो सारे पार्ट्स इसके हार्डवेयर पार्ट्स कहलाएंगे, ठीक है। देन आ जाता है सॉफ्टवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हार्डवेयर को बताता है क्या करना है और कैसे करना है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि आपके पास एक न्यू लैपटॉप या आपके पास एक कंप्यूटर है, ठीक है। अब अगर आप इसकी एग्जांपल है वो बिल्कुल बंद है, ठीक है, और अभी तक उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं है, तो क्या वो हार्डवेयर किसी काम का है? नहीं काम का, जब तक उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है और सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर पे। सॉफ्टवेयर का काम होता है इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करना, ये बताना कि ये कैसे मतलब जो है वर्क करेगा, ठीक है। आप सॉफ्टवेयर की एग्जांपल में ले सकते हैं कोई भी वेब ब्राउज़र, जैसे हमारे पास गूगल है, गेम्स बता सकते हैं या वर्ड प्रोसेसर्स, ठीक है। कोई भी जो आपके मतलब कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारे सॉफ्टवेयर ही होते हैं। फिजिकल पार्ट जस्ट जो है वो हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए सॉफ्टवेयर की भी आगे से दो टाइप्स होती है हमारे पास, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि आपके पास जो है वो एक मोबाइल है, ठीक है, जो उसकी बाहर वाली स्क्रीन जो बॉडी है जिसको आप लोग टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? हार्डवेयर। अब देखिए जैसे आप अपने मोबाइल को ओपन करते हैं उसके अंदर जो है वो डिफरेंट ऐप्स वगैरह होती है, गेम्स होती हैं, उसकी डिफरेंट मतलब सेटिंग्स होती है, उसकी अपनी एप्लीकेशन होती है, वो सारे क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, इसको आप लोगों ने ज़रा ध्यान से समझना है। आप लोगों ने मार्केट से क्या किया, एक न्यू मोबाइल जो है वो परचेज़ किया, ठीक है। अब मोबाइल के अंदर कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो पहले से होंगी, फॉर एग्जांपल कैमरा, कैलेंडर, ठीक है, सेटिंग और भी बहुत से एप्लीकेशंस जो हैं वो पहले से होंगे। तो जो चीज़ें पहले से इंस्टॉल है वो क्या कहलाएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। और बाद में जैसे आप लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और भी बहुत सी एप्लीकेशन जो खुद से इंस्टॉल करते हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे, ठीक है। और एप्लीकेशन की शॉर्ट फॉर्म होती है ऐप। देखिए जब भी हम लोग मोबाइल में कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं हम कहते हैं ये वाली ऐप डाउनलोड कर लें, लेकिन हम लोग फुल फॉर्म नहीं यूज़ करते एप्लीकेशन, तो ठीक है। एप्लीकेशन जो है ये फुल फॉर्म है और ऐप जो है सी की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हमारे पास जो है वो 3 तरह के होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? अब देखिए आप कह सकते हैं अगर आपके पास मतलब डेल या HP इस तरह का कोई जो है आपके पास लैपटॉप है या फिर आपका PC है, ठीक है। अब देखिए उसके अंदर मोस्टली हम लोगों के पास क्या इंस्टॉल होता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, तो वो भी क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर आप एग्जांपल लें आपके पास जो है मैकबुक है या जो है मैक है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा आपके पास? कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा? वो होगा iOS, मतलब कि आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। इसी तरह से और हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो होता है लाइनक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वगैरह आ जाते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ही यूज़ होती हैं, ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। देखें इनपुट नाम से ही पता लग रहा है ऐसी डिवाइसेस जिनको हम लोग क्या करते हैं? इनपुट देने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जो हमें आउटपुट दे रहे होते हैं। अब अगर आप लोग इधर पिक्चर में ज़रा ध्यान से देखें, कीबोर्ड से आप लोगों ने पहले क्या की? टाइपिंग की, किस पे? कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। बाद में आपने जो टाइप किया, फॉर एग्जांपल ये डॉक्यूमेंट मेरे पास पूरा है, मैंने इसका प्रिंट ले लिया, प्रिंटर ने मुझे क्या दिया? आउटपुट। तो कीबोर्ड क्या कहलाया? इनपुट डिवाइस, इसको हम लोगों ने इनपुट देने के लिए यूज़ किया और प्रिंटर ने हमें क्या दी? आउटपुट दी। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास? आउटपुट डिवाइस कहलाएगा, ठीक है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको आप लोगों ने जो है वो अपने माइंड के अंदर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यही कि हमारे पास इनपुट डिवाइस क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखी है। देखिए इनपुट डिवाइस क्या है? ये डाटा तो सेंड कर सकता है दूसरे कंप्यूटर के अंदर ही, लेकिन ये डाटा को रिसीव नहीं कर सकता, ठीक है। इनपुट डिवाइस की एग्जांपल जैसे आ जाती है माउस को क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? इनपुट देने के लिए। क्या माउस जो है वो इनपुट ले सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो माउस क्या हो गया? एक इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। नीचे इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं वो हम लोग देख लेते हैं। कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ये क्या है? सारे हमारे पास इनपुट डिवाइसेस। अब माइक्रोफोन देखें, अगर मैं यहाँ पे माइक अटैच कर लेती हूँ, मैं क्या दे रही हूँ? मैं उसको इनपुट दे रही हूँ हम लोग, ठीक है।
लेकिन क्या वो में मतलब उससे हम लोग इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, ये ले सकता है माइक्रोफोन इनपुट, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। देन आ जाता है वेब कैम। देखिए वेब कैम क्या होता है, एक तो पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, कैमरा की शॉर्ट फॉर्म होती है कैम, ठीक है। अब वेब कैम क्या होता है ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इधर आप लोग सर्च कर लेंगे वेब कैम अपने ब्राउज़र पे, तो आप लोग यहाँ पे ये वेब कैमराज शो हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग की जो पीसी की स्क्रीन होती है उसके अंदर जो कैमराज हैं वो पहले से बिल्ट इन नहीं होते, तो इस तरह के ये वेब कैमराज जो है आप अपनी एलसीडी के ऊपर इस तरह से अटैच कर लेते हैं। देन आपने कोई भी वीडियो कॉलिंग वगैरह करनी हो, ठीक है, या वीडियो रिकॉर्ड करनी हो, तो आप इसकी मदद से जो है वो रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं। अब देखें नेक्स्ट आ गया हमारे पास आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या करता है, ये एक डिवाइस मतलब दूसरा जो आपका डिवाइस होता है उससे डाटा जो है ये ले सकता है, ठीक है, और ये जो है उसके लिए आउटपुट जो है वो जनरेट कर सकता है। लेकिन ये क्या करता है, किसी दूसरे डिवाइस के अंदर जो है वो डाटा सेंड नहीं कर सकता। आउटपुट डिवाइसेस की कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगे आपके पास। मॉनिटर। अब देखिए जो आपको मॉनिटर होता है वो क्या करता है, किससे डाटा ले रहा है, आउटपुट मतलब कि आपके कंप्यूटर से, ठीक है, और वो टेक्स्ट इमेजेस की फॉर्म में आपको शो करवा रहा होता है, ठीक है। तो ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है डाटा, जस्ट आपको जो है वो उसका डिस्प्ले शो करवा रहा है, ठीक। इसका काम है मॉनिटर का। प्रोजेक्टर का भी क्या काम होता है, जो हमारा मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसको डिस्प्ले कर रहा होता है, उसको बड़ा करके जो है वो वॉल के ऊपर शो करवा रहा होता है, तो वो क्या दे रहा है, हमें आउटपुट दे रहा है। इसी तरह से स्पीकर्स का क्या काम है, हमें साउंड को लाउड करके सुनाना, तो ये स्पीकर्स भी हमारे पास क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस ही कहलाते हैं, ठीक है। देन आ जाते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। देखिए कुछ डिवाइसेस इनपुट भी होते हैं और आउटपुट भी। फॉर एग्जांपल यूएसबी। अब देखिए आपके पास एक सिंपल यूएसबी है, ठीक है, अभी वो बिल्कुल एम्प्टी है। अब आप क्या करें, उसके अंदर जो है सबसे पहले आप डाटा स्टोर करेंगे, मतलब क्या आप उसको क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। बाद में जो भी आपने उसके अंदर डाटा स्टोर किया है, बाद में जब भी आप उसका यूज़ करेंगे, उसको देख रहे होगा, तो आपको क्या देगा, आउटपुट। तो ऐसे डिवाइसेस इनपुट भी होते हैं और आउटपुट भी होते हैं, ठीक है। तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बोथ कहलाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास मेमोरी। देखिए मेमोरी क्या होती है, जैसे हमारे माइंड की मेमोरी होती है कि हमारा जो चीज़ें हैं हमें याद रहती है, हमारे माइंड के अंदर जो है चीज़ें वो सेव रहती है। इसी तरह से कंप्यूटर की मेमोरी होती है, जिसकी वजह से उस डिवाइस के अंदर जो है वो डाटा सेव रहता है, ठीक है। देखिए मेमोरी ना हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है, जैसे कि अभी आप लोग जो है वो कंप्यूटर के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, अचानक से क्या हो कि आपकी जो लाइट है वो शट डाउन हो जाए, ठीक है, तो आपका पावर ऑफ मतलब जो है वो आपका कंप्यूटर वो भी क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप लोग काम कर रहे थे अपने कंप्यूटर के ऊपर, आपका वो सारा का सारा डाटा लॉस हो जाएगा। जब अगेन लाइट आएगी, आप अपने कंप्यूटर को अगेन ओपन करेंगे, क्या वो चीज़ें आपको ओपन मिलेंगी, नहीं, बल्कि वो क्या हो जाएंगी, लॉस। आपको दोबारा से वो एप्लीकेशन जो है वो ओपन करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाई, आपकी प्राइमरी मेमोरी मतलब कि टेम्परेरी मेमोरी। जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक जो है आपका डाटा सेव रहेगा, जैसे आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर देंगे तो आपका डाटा भी लॉस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि प्राइमरी मेमोरी की भी दो टाइप्स होती है, एक होती है रैम और एक होती है रोम। देखिए रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको आप लोगों ने ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। आप एग्जांपल ले लें, एक मोबाइल है कि 4 GB रैम है और एक की 8 GB रैम है। सबसे ज़्यादा जो है फास्ट मोबाइल कौन सा है, 8 GB रैम वाला है, ठीक है। तो देखिए रैम का क्या काम होता है, रैम का काम होता है हमारा जो भी सिस्टम होता है उसको फास्ट बनाना, ठीक है। अब देखिए आप 4 GB रैम वाले में और 8 GB रैम वाले के अंदर सेम कोई भी मतलब एप्लीकेशन या गेम आप ओपन कर लेते हैं, 8 GB रैम वाला उसको जो है जल्दी से ओपन कर देगा और 4 GB रैम वाला जो है वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो आप कह सकते हैं कि रैम का काम होता है चीज़ों को फास्ट बनाना, आपके सिस्टम को फास्ट बनाना कि आप कितनी जल्दी जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। देन आ गई रोम। रोम की एग्जांपल आप इस तरह से ले लें, आपके पास जो है रोम क्या करती है कि स्टोरेज आपको प्रोवाइड करती है। जैसे हम कहते हैं कि मोबाइल की 64 GB रोम है या 128 GB, इस तरह से जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं इसमें आप अपनी मर्ज़ी की जो है 500 GB ले सकते हैं रोम, या इससे ज़्यादा भी आप लोग जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। देन आगे सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिए सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास क्या होती है,
सेकेंडरी मेमोरी को आप कह सकते हैं परमानेंट मेमोरी। अब आप खुद सोचें कि अगर आपने अपना डाटा जब भी परमानेंटली स्टोर करना होता है तो हम लोग किस में करते हैं, कंप्यूटर में अपने करते हैं या फिर यूएसबी के अंदर। ऑब्वियसली हम लोग किस में रखते हैं, अपनी यूएसबी के अंदर। मतलब जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस जिनको हम लोग खुद से अटैच करते हैं देन उसके अंदर हम लोग डाटा सेव करते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, सेकेंडरी मेमोरी, मतलब कि परमानेंट मेमोरी। फॉर एग्जांपल CD, DVD ड्राइव, USB, ये सारी किसकी एग्जांपल है, सेकेंडरी मेमोरी की। ठीक है, देन आ जाते हैं हमारे पास यूनिट्स ऑफ मेमोरी। देखिए यूनिट्स ऑफ मेमोरी को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यूनिट होता क्या है। देखिए यूनिट क्या होता है, कोई भी देखें हर एक चीज़ को मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स बनाए गए हैं। ठीक है, अब आपको पता है आपने लेंथ को मेजर करना है, मीटर में करेंगे, सेंटीमीटर्स में, देन फीट, इस तरह से इसके यूनिट्स आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने वेट मेजर करना है, आप किस में कर रहे होते हैं, किलोग्राम में कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पास जो है डिफरेंट चीज़ों को मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स बनाए गए हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है वो मेमोरी को भी मेजर करने के डिफरेंट यूनिट्स हैं। सबसे जो पहला और छोटा यूनिट है वो है आपके पास बिट। ठीक है, और ये किसका कम्बिनेशन होता है, 0 का और 1 का। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है निबल। देखिए अगर मैं यहाँ पे 4 बिट्स ले लूँ वो मिलके क्या बना देंगे आपके पास 1 निबल। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे हम लोग कहते हैं अगर कोई भी चीज़ 500 ग्राम्स होगी तो वो किसके इक्वल होती है, हाफ kg के। अगर 1000 ग्राम कर दूँगी तो मैं वो कहलाती है 1 किलोग्राम। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल इसी तरह से है। अगर अब मैं क्या करूँ 8 बिट्स ले लूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे 8 बिट्स ले लूँ वो मिलके क्या बना देंगे 1 बाइट बना देंगे। ठीक है, तो जस्ट आपने इसको शॉर्ट वे के अंदर याद रखना है। ठीक है, उसके बाद किलो बाइट अगर मैं क्या करूँ 1024 बाइट्स ले लूँ वो मिलके क्या बना देंगे 1 किलो बाइट। ठीक है, और किलो बाइट की शॉर्ट फॉर्म होती है KB। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 1024 किलो बाइट्स ले लूँ वो मिलके बना देंगे 1 मेगाबाइट, और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी 1 MB। अब आपको पता है हम लोग मोबाइल के अंदर जो भी ऐप इंस्टॉल करते हैं वो मोस्टली MBs के अंदर ही होती है। देन आ गया गीगाबाइट। अब देखें अगर मैं 1024 MBs ले लूँ वो मिलके बना देंगे 1 गीगाबाइट, मतलब कि 1 GB। अगर मैं 1024 TB ले लूँ मतलब कि टेराबाइट्स, वो मिलके क्या बना देंगे मेरे पास गीगाबाइट्स ले लूँ तो वो मिलके बना देंगे 1 TB मेमोरी। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट यूनिट्स आ जाते हैं। इसको मैं आप लोगों को शॉर्ट वे के अंदर भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझने में मुश्किल ना हो। ठीक है, अब देखें यहाँ पे सिंपल वे में लिखा हुआ बिट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी का, और ये किसका कम्बिनेशन होता है 0 और 1 का। 4 बिट्स लिए तो ये किसके इक्वलेंट होंगे 1 निपल के। 8 बिट लेंगे तो 1 बाइट के। अगर 1024 बाइट्स लिए तो ये मिलके क्या बना देंगे 1 किलो बाइट्स। अब देखिए मैंने यहाँ पे 1024 बाइट्स को 1 किलो बाइट्स के इक्वल क्यों लिखा, आपको पता है जब भी कोई चीज़ 1000 के इक्वलेंट होती है तो हम कह सकते हैं ना 1 किलोग्राम या 1 kg। ठीक है, जिसकी वजह से 1000 बाइट्स के इक्वल हो गया 1 किलो बाइट्स का। मैंने 1024 किलो बाइट्स लिए तो मिलके क्या बना देंगे 1 मेगाबाइट, मतलब कि 1 MB। ठीक है, अगर मैं 1024 MBs लेती हूँ तो मिलके बना देंगे 1 गीगाबाइट, मतलब कि 1 GB। अगर मैं 1024 GBs लेती हूँ अब तो ये मिलके बना देंगे 1 टेराबाइट, मतलब कि 1 TB मेमोरी। ठीक है, तो ये मेमोरी के यूनिट्स हैं, इनको आप लोगों ने जो है वो अच्छे से देख लेना। ठीक है, आप लोगों का जो है ये फर्स्ट इंट्रो लेक्चर इसका कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग ये कंप्यूटर के टूल्स वगैरह को जो है वो यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।